गाइस, हर कोई, ख़ास तौर से लड़कियां, अपनी माँ के जैसा बनना चाहती हैं, बट मैं अपनी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती। आप सोच रहे होंगे कि क्यों नहीं बनना चाहती। ऐसी बात नहीं है कि मैं मेरी माँ का सम्मान नहीं करती हूँ या मेरी माँ से मैं प्यार नहीं करती हूँ। मैं प्यार भी बहुत करती हूँ और सम्मान भी बहुत करती हूँ मेरी माँ का, बट फिर भी मैं अपनी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती गाइस। क्योंकि गाइस, मैंने मेरी माँ को देखा है हर चीज़ सहते हुए, अकेले में रोते हुए, जो कि मैं नहीं हो सकता। मुझसे वो चीज़ नहीं हो सकती। मैं उनकी तरह नहीं बन सकती। मेरे अंदर उनकी तरह पेशेंस नहीं है। मैं जिस हद तक चीज़ों को उन्होंने झेला है उस हद तक मैं नहीं झेल सकती। आपने भी देखा होगा अपनी माँ को। अच्छा, मैं ये भी चीज़ बताना, मैंने ही देखा है या आपने भी देखा है? आपके घर में भी ऐसा होता है क्या? आपकी माँ भी हर छोटी बड़ी चीज़ से लड़ते हुए आपने देखा है? हर परिस्थिति से लड़ते हुए देखा है? रातों में रोते हुए देखा है? मैंने देखा है। मैं इसलिए बोल रही हूँ, मैं उनके जैसे नहीं बन सकती। उनसे प्यार करती हूँ, उनका आदर करती हूँ, सब कुछ करती हूँ, फिर भी मैं उनके जैसे नहीं बन सकती। उनके अंदर जो पेशेंस लेवल है, सैल्यूट है उसको, बुरी से बुरी चीज़ झेलने के लिए, और मुंह से उफ तक नहीं करती हैं, जो कि मेरे अंदर नहीं है। और किस उम्मीद में करती हैं पता है आपको? एक दिन सब ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ ठीक नहीं होता। ये ज़िंदगी है, इसमें चेंजेस करने के लिए स्टेप लेना पड़ता है। ये खुद ब खुद चेंज नहीं होती है। बताइए आप, होती है? नहीं होती है ना। खुद से चेंज नहीं होगी। इसको अगर चेंज करना है तो उसके लिए आपको स्टेप लेना पड़ेगा। आप सोच रहे हैं कि जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, ऑटोमेटिक चमत्कार होगा, रहता है ना, या समय सब ठीक कर देगा। समय ठीक कर देता है, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगता है। कई लोग को तो ऐसा देखा है पूरी ज़िंदगी सफ़र करते हैं। और फिर ऊपर वाले ने आपको इतना कुछ दिया तो है, थोड़ा चेंज करने की कोशिश करिए। आप कोशिश करेंगे, परिस्थितियों को ठीक करने की कोशिश करते हैं तो वो ठीक होती हैं, है ना। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं उस लेवल तक मेरे अंदर सहनशीलता नहीं है ना समझ। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं मेरी माँ के जैसा नहीं बन सकती। हर रिश्ते में सफ़र करते देखा है मैंने, हर रिश्ते में। क्योंकि गाइस, लड़की जो होती है ना, वो माँ के बहुत करीब होती है। मुझे किसी अदर रिश्तों का तो नहीं पता, क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ तो मुझे पता है। हाँ, माँ की हर छोटी बड़ी चीज़ पता होती है लड़की को। माँ क्या कर रही है, माँ की मतलब फेस देखकर बता देती है कि मेरी माँ किस चीज़ से गुजर रही है ना। अच्छा, आप अपनी माँ का फेस रीड कर पाती हैं या नहीं, ये मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं ज़रूर मेरी माँ का, मैं वॉइस मतलब फेस तो फेस, अगर मेरे से कॉल पे भी बात हो ना, मैं तब भी मेरी माँ की आवाज़ सुन के बता सकती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, किस स्ट्रेस में है। इतना अट्रैक्शन है मुझे मेरी माँ से। टूटते हुए देखा है, पता है, वो टूटती है फिर जुड़ती हैं, फिर अपना काम करती हैं, टूटती हैं फिर जुड़ती हैं, फिर अपना काम करती हैं। उनका यूं ही पूरी ज़िंदगी निकल गई है। तो उस इतने लेवल पे मेरा जो पेशेंस है उतना नहीं है जितना मेरी माँ के अंदर है। इसलिए मैं मेरी माँ के जैसा नहीं बनना चाहती। क्योंकि गाइस, अगर लाइफ में अगर चेंजेस चाहिए, चाहे वो किसी की भी हो, तो उसके लिए स्टेप लेना होता है। अगर आप स्टेप नहीं लोगे तो जैसी है वैसी ही चलती रहेंगी। अगर कुछ गलत हो रहा है लाइफ में तो उसमें चेंजेस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपके साथ गलत हो रहा है तो आप गलती सहे जा रहे हो, या फिर कोई कुछ बोल रहा है तो सुने जा रहे हो। अभी ऐसी बात नहीं है कि जब अपन अब रिएक्ट करते हैं, परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करते हैं, तो हालांकि सुनना अपने को भी पड़ता है, ऐसी बात नहीं है कि सुनना नहीं पड़ता। लेकिन देखो, अगर चेंजेस चाहिए लाइफ में, अपनी में या आने वाली पीढ़ी में, तो फिर वो थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो जो अपन सहते चल रहे हैं वही आने वाली पीढ़ी सहेगी, राइट। तो
चेंजेस करने के लिए बस जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आप अपना काम करते रहिए। परिस्थिति खुद ब खुद नहीं सुधरती यार, उसको तो सुधारने के लिए स्टेप लेना होता है, खुद ब खुद कभी नहीं सुधरती है। क्योंकि ये चीज़ें मुझे, जो मैंने आपको बताया ना मेरी माँ के विषय में, वो चीज़ क्या मुझे पहले फ़ील नहीं होती थी। पहले मैं सब चलता था जब शादी नहीं हुई थी। ये शादी के बाद सारी चीज़ें मेरे को समझ में आने लगी हैं। लेकिन एक बात है, अगर माँ का हाल सच में समझना है ना, तो उसके लिए शादी करनी पड़ेगी भाई। शादी करते ही आपको समझ में आता है कि क्या-क्या परिस्थितियों से मेरी माँ गुज़री है, सच में। क्योंकि जब मैं छोटी थी ना और मेरी मम्मी मेरे को कुछ बोलती थी, तो मैं उनका दर्द समझती ही नहीं थी, पता है। वो रोती थी तो मैं, क्यों रो रही हो? कुछ करती थी तो ऐसा क्यों कर रही हो? मतलब यही बोलती रहती थी। उस टाइम पे समझ में नहीं आता है, वो चीज़ अब आती है समझ में कि हाँ यार, लड़कों का तो नहीं पता, लड़कियों ने तो बहुत नज़दीक से देखती है ना माँ की लाइफ, तो उनको पता है हर छोटी बड़ी चीज़ को तरसते हुए। इसीलिए आपने सुना होगा आजकल हर लेडीज़ को, मतलब जो फीमेल होती है उसको कहा जाता है कि वो बदतमीज़ है। पता है आपको, मैक्सिमम यही कहा जाता है कि वो बदतमीज़ है, उसको संस्कार ऐसे दिए गए हैं, क्योंकि वो परिस्थिति को चेंज करने की कोशिश करती है ना। पहले क्या है, पहले सुना है, लोगों ने सुना है तो उस पर रिएक्ट नहीं किया है। और अभी का जो जनरेशन है वो सुनता नहीं है, सही गलत का पता होता है, स्टेप लेता है, तो उनको कहा जाता है बदतमीज़ है, संस्कार नहीं है, ऐसा है वैसा है। बहुत सारी चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मुँह पे नहीं बोलते, पीठ पीछे बोलते हैं। मुँह पे तो खैर नहीं बोलते हैं कोई भी को, पीठ पीछे बोलते हैं ये सब चीज़ें। बट उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है, जिसको जैसा लगे बोल सकता है उसमें। इधर आ। बट चीज़ों को चेंज करते हैं, चीज़ों को चेंज करनी है तो परिस्थितियों से तो गुजरना पड़ेगा, राइट। तो गाइस, मैं करती हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। अगर मेरी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।